पहला सवाल है यूनिट एंड डायमेंशन का, आपके ही डीपीपी से हम दे रहे हैं, जो हम आपको डीपीपी भेजे हैं ना उसी में से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया in per unit time, in unit time, crossing per unit area in unit time is given by n is equal to minus d n2 minus n1 by x2 minus x1 if number of particles, फिर से सवाल रीड कर रहे हैं, the number of particles crossing per unit area per unit time per unit area per unit time is given by n is equal to this, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume, where n1 and n2 are number of particles per unit volume. जो चमक रहा है उनको लाइट ऑफ करने दो। हाँ, where n1 and n2 are number of particles per unit volume at x1 and x2, at मतलब दूरी है, at x1 and x2, full stop. Deduce the dimensional formula for capital D, deduce the dimensional formula for capital D. कैपिटल डी यहाँ आपका है डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल डी। बोर्ड इधर तो पूरा आ रहा है, इधर बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, थोड़ा सा उधर है, कोई बात नहीं। तो कैपिटल डी के लिए हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। यहाँ कौन सा टर्म क्या है वो देखिए, हमें किसका डायमेंशन बताना है, डी का। वैसे डी को हम डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला भविष्य में कभी पढ़िएगा, कोई जरूरत नहीं भी चिंता करने का भी है। क्या यहाँ पे वो सुनिए, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन है कि n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर आपसे हम पूछे कि ये क्वेश्चन में दिया है, हम नहीं बोल रहे कि n का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि n का डायमेंशन वही होगा जो नंबर ऑफ पार्टिकल का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 कांस्टेंट ही होगा ना, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी ये डायमेंशनलेस मतलब 1 मतलब m का पावर भी 0, l का पावर 0। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको डायमेंशन लिखने आता है, आप लास्ट मेरा क्लास अटेंड किए या यूट्यूब देखे हैं। और कोई नए बच्चे होंगे और लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो उनको दिक्कत होगा। आज हम एप्लीकेशन दूसरा सिखाएंगे, ये पहला एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको हम बता रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन सीखेंगे, ध्यान से, बस आपको डायमेंशन लिखना आना चाहिए। और अगर आप पहला दूसरा दिन है, आप नहीं देखे वीडियोस, तो आप देख लोगे वीडियोस तो आपको समझ में आएगा। फिर एरर शुरू होगा, नया चैप्टर, तो वहां पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन नहीं, 1 लिख दे रहे हैं फिलहाल। एरिया का डायमेंशन L2, टाइम का डायमेंशन T, यानी n का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, n का डायमेंशन हो जाएगा l का पावर -2 t का पावर -1, ठीक है। ये n का डायमेंशन हो गया। उसी तरह से n1 का जो डायमेंशन होगा वही n2 का डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे n1 या n2 है क्या, n1 या n2 है क्या, n1 और n2 दोनों जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन ने बोला है वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो डायमेंशन n1 का होगा वही डायमेंशन n2 का होगा। देखिए हम कोचिंग में आके आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आपको क्लासरूम दिखा भी दिए ताकि फील आए कि आप यही बेंच सब में बैठे हैं। तो सोचिए हमको कितना खराब फील आता हो खाली बेंच देख के पढ़ा रहे हैं और आप नहीं मुंह देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वीडियो भी ऑन नहीं करवाते। तो प्लीज सो के मत पढ़िएगा, बैठ के, और ईयरफोन जरूर होना चाहिए, गाँव भर को सुना के नहीं पढ़ाना है प्लीज। तो देखिए यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल का डायमेंशन होता नहीं, और वॉल्यूम का डायमेंशन, अगर n का डायमेंशन बताना है तो इन दोनों का डायमेंशन बताना होगा 1/L3, यानी कि इसका डायमेंशन हो गया l का पावर -3, n1 n2 दोनों का डायमेंशन हो गया n का पावर -3। तो अगर हमसे d का डायमेंशन पूछता है तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू माइनस में n x2 माइनस x1 बाई में n2 माइनस n1, यही ना होता d का वैल्यू। d इज इक्वल टू, ये इधर चलता है माइनस को उधर ले गए, ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं की है। तो d का अगर डायमेंशन निकालने बोलेगा, सिर्फ d का डायमेंशन बोलेगा, तो माइनस तो कांस्टेंट है, डायमेंशन है माइनस प्लस 1 2 3 कांस्टेंट का कोई मान नहीं होता है। n का डायमेंशन
ऊपर में x2 माइनस x1 का डायमेंशन, नीचे में n2 माइनस n1 का डायमेंशन। जरा n का डायमेंशन कितना है वो बताइए। n का डायमेंशन है l का पावर -2 t का पावर -1। देख रहे हैं, l का पावर -2 t का पावर -1। ओके, x2 और x1 क्या है? x2 और x1 पोजीशन है, डिस्टेंस। x2 x1 पोजीशन है मतलब डिस्टेंस। इसका भी डायमेंशन l होगा, इसका भी डायमेंशन l होगा। l माइनस l इज अगेन l। l माइनस l काट नहीं देते हैं, डायमेंशन में सिखाए हैं ना। लेंथ में लेंथ घटेगा तो लेंथ ही बनेगा, ये कहने का मतलब होता है। तो ऊपर वाले का डायमेंशन हो गया l, नीचे वाले का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम है, l का पावर -3, इसका भी l का पावर -3, इसका भी l का पावर -3, मतलब नीचे का डायमेंशन l का पावर -3। ये ऊपर जाएगा l का पावर 4, यानी बचेगा l2 t -1, क्योंकि l 3 है ना, -3 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और यहाँ -2 है तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, l2 t -1। देखिए तो कोई दिक्कत है? d का डायमेंशन l2 t -1। कोई बोलेगा नहीं नहीं मास भी रहता तो अच्छा लगता, सब जगह mlt होता है, तो ऐसे भी लिख सकता है आंसर, m का पावर 0, l का पावर t, t का पावर -1। तुमको सुंदरता के लिए लिखना है, लिखो, हमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, इसमें कोई डाउट है आप इसका स्क्रीनशॉट लें, लिखें, कॉपी जरूर सामने होना चाहिए। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन ब्लर है तो हमको बताइएगा, हम आपको फोटो खींच के भेजेंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। फिलहाल आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, शौकिया अनम्यूट नहीं करेंगे कि घर का हल्ला ना आए। आपको कोई डाउट होगा अपने आप को अनम्यूट कीजिए सीधे, कोई जरूरत नहीं हैंड रेज करने का, सीधे पूछिए। आप पहला स्टेप में n2 माइनस n1 को नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखे हैं। n2 माइनस n1 है क्या? क्वेश्चन में पढ़िए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखा था क्या? चेक कर दीजिए हमको, वेयर n1 into a नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए n1 into वही है, उसी को लिखे हैं। पर मैं फर्स्ट में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बस ना लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में बोल, जो सबसे फर्स्ट में लिखे हैं ये वाला। हाँ भैया, ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन अलग है, n1 into अलग है। कैपिटल एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट एरिया से यूनिट सेकेंड में कितना पार्टिकल गुजर रहा है उसकी संख्या को n से दिखा रहे हैं। n खाली नंबर नहीं है, n नंबर बाय एरिया और टाइम भी है। और ये n1 into अलग है, ये है पार्टिकल बाय वॉल्यूम की एक वॉल्यूम से कितना जा रहा है, ठीक है। बोलिए फिर से, कोई डाउट? नहीं भैया। ओके, चलिए, किसी और को कोई डाउट? नहीं सर, इधर वो डी का जो डायमेंशन है वो फिर से बता दीजिएगा ना। ये डी का डायमेंशन देखो, क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला तो दिया हुआ था, ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ था शिवानी, ये वाला शिवानी शायद पूछी थी हमको, जहां तक नाम दिखा, तो ये वाला आपको दिया हुआ था। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है ये क्वेश्चन बताया हुआ था, यहाँ से डी का वैल्यू हमने निकाले, डी इज इक्वल टू, तो ये तो यही था, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन भी उधर ले गए इसके साथ, तो x2 माइनस x1 ऊपर गया और ये डिवाइड में आ गया। माइनस साइन क्यों हटा दिए? क्योंकि हम डायमेंशन लिख रहे हैं, डायमेंशन में माइनस प्लस कांस्टेंट इसका कोई रोल रहता नहीं है, इनटू इनटू में कुछ भी रहे, तो बस हम नोटेशन लिखने के लिए लिखे, ठीक है। सब लोग रेडी हो गए, सबका हो गया काम? और भी कई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुआ होगा, हम इन सबका आंसर भी आपको भेज देंगे, घबराइएगा नहीं। आपको यहाँ पे एक सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे जो है इक्वेशन लिखा है सही नहीं है, तो आपको हम कुछ इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और फिलहाल आपको हम फिर से म्यूट कर रहे हैं। कुछ और कुछ पूछना है इसमें से? फोटो वोटो चाहिए? प्लीज बोल दीजिए कि भैया प्लीज फोटो भेज दीजिए, ऐसे मत कीजिए, तो फोटो भेजेंगे। नहीं बोल रहे हैं कुछ, ओके परफेक्ट। फिर भी हम एक क्लिक कर लेते हैं, किसी का कोई बात मूड वूड बदला तो हमको टेंशन हो जाएगा। आप अपना कोई भी बात हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप किस नंबर पे करना है? व्हाट्सएप आपको करना है 7209789612, जिस नंबर में हम एडमिन है ग्रुप के, उसी नंबर पे आपको, लेकिन आप ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते हो, आपको अलग से मैसेज करना होगा जब भी सवाल बनाने दे या कुछ। ये नए बच्चे आते रहते हैं ना हर 2 दिन पे, उनके लिए हमको बोलना पड़ता है। बाकी लोग जो ऑलरेडी पुराने हो गए हैं तो अब हमको 2 बात सुना देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। अगला एप्लीकेशन नहीं गए हैं, आपको क्वांटिटी सारा सवाल ही बनाना है ना, बेसिक तो नहीं रहना है। ग्रुप में कई बच्चे हमको एक्टिव नहीं लगते। उत्तम इस बैच में है, उत्तम हैंड रेज करेगा, उत्तम अवेलेबल है, क्योंकि उत्तम हमको एक भी दिन दिखा नहीं है इसमें, तो नहीं होगा अवेलेबल तो ग्रुप से हम खुद हटाएंगे। हम खुद से हटने का मौका दे रहे, कोई हट ही नहीं रहा। जो रेगुलर नहीं है उनको ग्रुप से हटा देना ही में भलाई है। ग्रुप में ऐसे हम छूट देते हैं जानबूझ के कि हमको आप पहचानते नहीं, आप किसी के रेफरेंस पे आए हैं,
और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम घमंडिया आ गए कि नहीं 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 ऐसे कैसे बच्चा हमसे डेमो लेगा। बिल्कुल नहीं, आप आए हैं, आपको हम ठीक लगे नहीं, आपका क्या सोच है, आप कितने हद तक समझ रहे हो, इसके लिए आपको मौका दिया था कि आप आराम से पढ़िए। हम देख रहे हैं कितने क्लास से आपको एक पूरा वेक्टर, ये पूरा मौका आप लीजिए, समझिए, तब कंटिन्यू कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ध्यान ही नहीं दीजिए पढ़ाई पे। शौकिया कोई भी जुड़ता है और क्लास नहीं करता, उनको हम तुरंत निकालेंगे। तो आज ग्रुप से हम कुछ लोगों को रिमूव करेंगे, जो हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, उनको हम रिमूव करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि बैच में 40 लोग हैं, अटेंड हमेशा 30-32 ऐसे करते हैं, तो 8 लोग तो फालतू हैं, लेकिन कई लोग 2-2 नंबर से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको हम नहीं कुछ कह सकते। चलो ध्यान देने वाली बात नेक्स्ट है ना। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सही नहीं है। ये 36 नंबर आपके डीपीपी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। कई लोग जो नए होंगे उनको डीपीपी नहीं मिला होगा, तुम दोबारा भेज देंगे, क्योंकि जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो एक आपको हम आगे पढ़ाएंगे एसएचएम, ऑसिलेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब उसकी खासियत क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि उसमें है सो इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे आप रस्सी को ऐसे झटका देते हो रस्सी को, तो रस्सी में वेव क्रिएट होता है। देखो ये वेव दिख रहा है, ये वेव क्रिएट होता है। अब वेव असल में जा रहा है एक्स एक्सिस की ओर, लेकिन रस्सी आपका हाथ से उछल के थोड़ी आगे चला जाता है, रस्सी वहीं रहता है, बस उसके पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। कभी ये ऊपर जाएगा, कभी ये नीचे आएगा, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक एक्स की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो वेव जा रहा है, और वेव के पार्टिकल वाई की ओर डिस्प्लेस हो रहे हैं। मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में है, एक्स की ओर भी और वाई की ओर भी, ये आप समझते हैं। तो इस तरह से हर वेव का अपना एक इक्वेशन होता है। कई बार ये तो स्ट्रिंग वेव है, साउंड वेव भी होता है, लाइट वेव भी होता है, इस तरह से कई तरह के वेव होते हैं। तो हर वेव में आपको जरूरी नहीं है कि दोनों डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन कभी कभी आपको एसएचएम में हो सकता है कि दो डिस्प्लेसमेंट दिख जाए। एसएचएम में तो एक ही डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। एसएचएम किसको कहते हैं, वैसा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें कोई पार्टिकल एक जगह पे ऐसे ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट करता रहे। स्प्रिंग को पकड़ के छोड़ दीजिएगा, ऐसे 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 करता रहेगा। ये 11th क्लास में सेकंड बुक में अंतिम में सिखाना है, लेकिन अभी ऐसे हम जानकारी के लिए बोल रहे हैं। झूला झूलते हैं ना, वो भी एक तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो एंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अगर स्प्रिंग को ऐसे से छोड़ दिए तो ये एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा तो वाई में हो रहा है, और कुछ नहीं। फिलहाल ये देखिए आप, यहाँ पे हम 4 इक्वेशन लिख रहे हैं। अभी हम दूसरा आपको एप्लीकेशन शुरू करने वाले हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये हम पहला एप्लीकेशन से ही बता रहे हैं। y इज इक्वल टू a sin 2 पाई t बाई कैपिटल T, पहला ये है। दूसरा y इज इक्वल टू a sin vt। तीसरा है y इज इक्वल टू sin a बाई कैपिटल T इंटू साइन t बाई a। और चौथा है y इज इक्वल टू a रूट 2 साइन 2 पाई t। आप चाहें तो अपने नोट कॉपी में साथ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आलसी हैं, घर में बैठ के लेट के ऐसे पढ़ रहे हैं और बिना कोई कॉपी पेन के, तो आप जीवन जैसे बर्बाद किए हैं अभी तक, आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ना आपको हम देख रहे हैं ना कुछ। माइनस कॉस 2 पाई t डिवाइड बाई कैपिटल T, ठीक है। जिसको आप लोग कूल बनना कहते हैं, अरे टीचर कुछ पढ़ा रहा है, हम तो मस्त गाना सुनते रहते हैं, तो वो कूल बनना है तो फिर तो आप ही को नुकसान है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम जरा भाषण भी नहीं करेंगे, सॉरी, नहीं तो आप अगले ही पल बोलेगा पागल मास्टर खाली भाषण करता है। तो क्या ये क्वेश्चन था, और तो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिए हुए एक और वो मिलने रहा हमको। अब ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे पता चलेगा कोई इक्वेशन कब सही होता है। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा टर्म क्या है सुनो। y जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, a जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल t तो आपका टाइम है, और कैपिटल T टाइम पीरियड है। टाइम और टाइम पीरियड दोनों का डायमेंशन टाइम ही का होगा, अंतर है बस नाम में। जैसे ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये एक पेंडुलम है, अभी ये 2 मीटर मूव किया, लेकिन अगर सबसे दूर गया तो 4 मीटर तक जा सकता है, तो दोनों साइड 4 तक जा रहा है। अभी मान लो ये यहीं तक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2,
लेकिन हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो तुम बोलोगे 4। वही मतलब वो y सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताता है, लेकिन a जो है वो बताता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बात और जान लो, साइन के साथ कभी भी आप गौर करोगे, कोई भी साइन कॉस कुछ भी, तो यहाँ पे जो भी लिखा रहता है वो वैल्यू रहता है, कांस्टेंट वैल्यू। साइन 30 ये एंगल होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कभी सुने साइन 30 मीटर बोल दिया, साइन 30 मीटर, साइन 30 सेकेंड, नहीं ना, ये तो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू या एंगल है, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी साइन दिखे तो उसके ब्रैकेट में जो भी चीज दिखे वो एंगल ही होगा, और उस एंगल को डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसको? डायमेंशन लेस, मतलब जो भी हो अंदर में सब काट कुटा के डायमेंशन कुछ नहीं बचना चाहिए। फिर से बोलते हैं, किसी भी एंगल के, ये बहुत जरूरी है, बहुत टेढ़ा लगता है बच्चों को, क्योंकि ये चीज तो पहली बार सुन रहे हैं कि ये सारा नाम इसमें। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, साइन वाला हम सिखाएंगे क्योंकि इस मीटिंग में यही सिखाते हुए समय जाता है। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ कभी भी जो ब्रैकेट में दिखेगा वो एंगल होगा, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। यूनिट होता है, यूनिट होता है रेडियन, ऐसा यूनिट रेडियन, डिग्री भी होता है, लेकिन एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का क्या नहीं होता है? एंगल का डायमेंशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर साइन के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे v इंटू टी, मान लो वेलोसिटी इंटू टाइम, v वेलोसिटी टाइम, तो ब्रैकेट के अंदर तो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 1। और टाइम का डायमेंशन होता है t। तो ये t का पावर 1 है, t का पावर माइनस 1 है, भले ये कट जाएगा लेकिन कौन बचेगा इसका? l। तो साइन के ब्रैकेट में उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन बच जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये सही तरीका नहीं, साइन वीटी हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? एक बार अभी हम इस पे नहीं जा रहे, अभी आपको हम समझा रहे हैं साइन वीटी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर v इंटू टी, v का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन, t का पावर 1, t का पावर माइनस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो t का पावर 0 1, t का पावर 0 1, लेकिन l तो बच गया ना, तो साइन के अंदर में l बच गया। एक बात और, कोई भी इक्वेशन तभी सही होता है जितना डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का है उतना ही डायमेंशन राइट हैंड साइड का हो। तो चलिए आप अपना दिमाग लगाइए और पहला नंबर सही है या नहीं सोच के बताइए, अपने मन में बताइए। मन करे तो बगल में मम्मी खाना वाना पका रही है, आराम करो, मम्मी को टोक के बताइए कि पहला सही है। बताइए मत, कान में ईयरफोन है ना आपका, बस बोलिए मम्मी पहला सही है, आपको भी अच्छा फील आएगा। या पहला गलत है। छोटा भाई खेल रहा है, उसको 2 थप्पी मारिए और उसको भी बता सकते हैं। खैर बताना किसी को नहीं है, फिलहाल अपने आप को बताइए कि ये y तो डिस्प्लेसमेंट है और y का डायमेंशन क्या होगा? l होगा। y का डायमेंशन l। a का डायमेंशन क्या होगा? a भी तो डिस्प्लेसमेंट है, दिस वन इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो a का भी डायमेंशन l होगा। ये तो ठीक है, अगर इधर कोई साइन के साथ कुछ भी डायमेंशन नहीं हुआ तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इधर भी डायमेंशन l, इधर भी l, ये सही हो जाएगा। लेकिन साइन के ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं 2 है, पाई मतलब होता है 22/7 वैल्यू में, तो ये कांस्टेंट है 2 पाई, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ऊपर भी टाइम नीचे भी टाइम, तो टाइम का डायमेंशन से टाइम का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू आपका बचेगा कैसा? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। और इसलिए पहला नंबर सही होगा। इधर का भी एल, इधर का भी एल, इधर तो कोई डायमेंशन बचा ही नहीं। समझ में आया? पहला हम आपको मौका देंगे पूछने का। दूसरा देखिए, y है, y का डायमेंशन l, a का डायमेंशन l, लेकिन यहाँ वेलोसिटी टाइम है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना v इंटू टी, ये जो है ये नॉट डायमेंशनलेस है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइन के साथ यानी एंगल के साथ कुछ डायमेंशन बच जाए, और यहाँ v और t का डायमेंशन अभी एग्जांपल दिए थे बच जाता, सिर्फ दूसरा नंबर पूरी तरह से गलत है। तीसरा, चलिए तीसरा बताइए सही है या गलत? तीसरा सही है गलत? ऊपर से ही समझ में आ जा रहा है, साइन के साथ टी बाई ए लिख दिया है, यहाँ पे भी गलत है, ए बाई टी लिख दिया है। एंगल में यहाँ ऊपर में सेकंड है, नीचे में डिस्टेंस है, सेकंड, टाइम का डायमेंशन टी, नीचे में एल, कभी भी ये सही नहीं हो सकता क्योंकि ब्रैकेट के अंदर डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी तीसरा नंबर भी गलत है। चौथा चेक करते हैं, इसका डायमेंशन एल, ए का डायमेंशन एल, साइन 2 पाई कांस्टेंट है, टी खत्म हो जाएगा, डायमेंशन लेस, कॉस टी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस से डायमेंशन लेस माइनस होगा। हम कैमरा पे नहीं देख पाते, हम जहाँ लिख रहे हैं वहां देख पाते हैं, तो लगता है कि हम नीचे देख रहे हैं, तो आई कॉन्टेक्ट सा गड़बड़ हो जाता है, हम कैमरा पे ही देखेंगे। ठीक है, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस ये ओवरऑल आपका हो जाएगा डायमेंशन लेस, और ये वाला सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से
कौन सा सही होगा बताओ? 1 और 4 सही होगा, 2 और 3 गलत होगा। आपके पास मौका है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ भी बकवास हमसे पूछ सकते। बकवास इसलिए मतलब आपको जो मन हो सो पूछिए। ओके चलिए पूछ सकते हैं कोई भी। हम आपका नाम, गांव, मुखिया का नाम कुछ नहीं पूछते हैं। भैया थर्ड वाला फिर से बताइए ना। ओके थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है, एक मिनट, हाँ सॉरी इसको हटाए दो स्क्रीन से। थर्ड वाले में y इज इक्वल टू साइन a बाई टी, ठीक है। आखिर a बाई टी है मतलब ये भी तो कुछ एंगल ही है। a हो गया लेंथ डिस्प्लेसमेंट, t हो गया टाइम, यहाँ पे भी देखो साइन, t हो गया टाइम, a हो गया डिस्टेंस। तो साइन के साथ जो भी हो उसको डायमेंशन लेस होना चाहिए, यहाँ तो डायमेंशन लेस हो नहीं रहा है। टाइम और ये कटेगा तो है ही नहीं, तो ये कट नहीं रहा है तो डायमेंशन लेस नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मेरा तो मतलब भैया सेकंड और थर्ड फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अपने मन से बना दिया गया, गलत है। ऐसा कई सवाल आपको हम दिए हैं डीपीपी में कि चेक करो कि फॉर्मूला सही है नहीं है। समझ में आया? हाँ कोई और पूछ रहे थे, जो 2 लोग पूछ रहे थे। साइन के साथ मतलब अगर डायमेंशन रहेगा तो मतलब वो संभव ही नहीं ये है, कांस्टेंट संभव हो नहीं। जाएगा, हाँ कांस्टेंट नहीं होगा। साइन के साथ डायमेंशन वाला चीज हो ही नहीं सकता, वो तो आप गलत लिखा है। एक मिनट पीयूष, पीयूष एक मिनट, पीयूष एक मिनट, हाँ बोलो पीयूष। किसी का नेटवर्क अगर गड़बड़ हो तो हमको वो व्हाट्सएप पे लिख सकता है, व्हाट्सएप। चौथा फोर्थ नंबर बोले पीयूष ना, ओके फोर्थ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग का मैसेज देखें। ओके फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया, तानिया का मैसेज था। तानिया ये 3 इन 16, अच्छा 15 मिनट पहले का मैसेज था, हम नहीं देख पाए, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके देखिए, हाँ ये पूछा था पीयूष कुमार सोनी ने। पीयूष ये देखो फोर्थ स्टेप, y है एक डिस्प्लेसमेंट, उसका लेंथ l होता है। पीयूष सारा वीडियोस देख लोगे, अगर नहीं मिला है वीडियोस तो हमको बताओगे। वैसे हम वीडियो का आज जैसे 2 वीडियो हम अपलोड किए थे तो वो उसका हम लिंक आपको भेजे थे। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। वो चैनल कोई ऐसा नहीं है कि प्रचार प्रसार के लिए हम बनाए, वो आप ही के लिए है। जितने मेरे स्टूडेंट 2 साल में हमसे पढ़े हैं या इधर उधर के, वही उसको ज्वाइन किए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें खूब सब्सक्राइबर हम बढ़ा लिया और कुछ ऐसे कर लेते हैं, तो उसको वो आप ही के लिए बना है स्पेशली। आपका वो एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट है 11th 2021, उसको देखिए, उसी में सारा वीडियोज है। जो भी क्लास मिस होता है गलती से या कभी नेटवर्क आपका खराब रहा तो। हाँ यहाँ पे बोल रहे थे पीयूष की डिस्प्लेसमेंट y का होगा l, a भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी डायमेंशन l, √2 का कोई डायमेंशन होता नहीं है। अब ये देखिए ब्रैकेट में क्या है, साइन के साथ 2 पाई t बाई टी है, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, टाइम का डायमेंशन कट जाएगा, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं बचा, ये कांस्टेंट हो गया। साइन 30 साइन 60 ये तो कांस्टेंट होता है, साइन 31/2 उसी तरह से ये भी कुछ होगा, ये कांस्टेंट आया चूंकि डायमेंशन लेस। और कॉस के साथ भी ये ऊपर नीचे का टाइम कट गया, यानी ये भी डायमेंशन लेस। तो देखो इधर एलएचएस का इक्वेशन का डायमेंशन एल आया और आरएचएस का ओवरऑल डायमेंशन एल आया, दोनों डायमेंशन सेम आया, इसीलिए सही है। ठीक है पीयूष? पीयूष रातू में रहते हो ना, इसीलिए तो आज बारिश हुआ होगा, नेटवर्क थोड़ा सा तुम्हारा आज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, होता है। सर यहाँ पर बस एलएचएस में जो डायमेंशन रहेगा वही आरएचएस में रहेगा, हाँ मतलब वही करना हम लोग को इसमें। हमेशा हमेशा जब कोई इक्वेशन है तो ये तो तय बात है कि एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये भी चेक कर लेना है कि साइन चेक करने के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया तब ना ये एल आया, उसको कैसे। और ये भी चेक करना है कि एलएचएस आरएचएस चेक करने से बचना है तो सबसे पहले साइन चेक कर लेंगे, एंगल वाला, कि एंगल कम से कम डायमेंशन लेस आ रहा है कि नहीं। अगर वो डायमेंशन लेस नहीं है तो ऐसे ही गलत हो गया, उतना मेहनत ही नहीं करना, सीधे एंगल ही कहीं डायमेंशन लेस नहीं आया तो सीधे गलत। ठीक है हाँ सर। जी हाँ। आगे बढ़े। मीटिंग में हम लोग का ये मीटिंग सिर्फ 6 मिनट बच रहा है, तो हम बोलते बोलते रहेंगे, अचानक से मीटिंग में हम गायब हो जाएंगे। 40 मिनट देता है जूम वाला हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसीलिए तुरंत इसी आईडी पे आप क्लिक करके दोबारा दूसरा मीटिंग ज्वाइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप, हाँ आपका मैसेज भी आ रहा है व्हाट्सएप पे, कोई कह रहे हैं तो उनका जवाब हम दे देंगे, तो वो मिल चुका है जवाब, इसलिए वो हम जवाब नहीं बोल रहे। आप लोग को जो ग्रुप में हम भेजे थे डीपीपी, उसमें कई सवाल आपसे नहीं बना होगा, या कई सवाल के लिए आपको वो टेबल हम भेजे होंगे, वो टेबल देखेगा, जैसे क्या सारे क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सेम होता है, तो आपको वो टेबल बस पढ़ने के लिए दिए कि खोज के एकदम, मतलब वो छोटे बच्चे का काम दिए, रटने नहीं बोले, आपको याद करने नहीं बोले, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो आपको दे रहे हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पे।
एक मिनट थोड़ा समय दे दे, आप लोग तो बहुत बेचैन ही हो जाते, तनिक रुक जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये एनसीईआरटी का सवाल है। आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है, आप लोग याद किए E = mc², उन्हीं के जैसा एक और इक्वेशन है। कोई बोलिएगा नहीं प्लीज, क्योंकि हम यहाँ पे रख दिए हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे। बोलने से पहले हैंड रेज कीजिएगा, और अगर कोई जानबूझ के कहीं म्यूजिक कोई बजा दे, कोई हल्ला कर दे, तो वो हमको बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे। वैसे 12th के बच्चे 11th के बच्चे कभी कभी पहले बदमाशी करते थे। शुरू में जब जूम आया था तो बहुत ज्यादा मस्ती खोरी चल रही थी, उस समय हम भी परेशान हो गए थे कुछ बच्चों को लेके, कोई खराब बात भी लिखे मस्ती के नाम पे, क्योंकि मैं नंबर जल्दी शेयर कर देता था वैसे, तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिन हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया का धन्यवाद, सोशल मीडिया में एक तरह का मीम खूब वायरल हुआ कि हमारे टीचर बेचारे कितने कष्ट में है, फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। मतलब हम लोग को दयनीय असहनीय बना दिया। बच्चा लोग बेचारा बहुत इमोशनल हो गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ लेकिन इमोशनल हो गया, ओहो बेचारा मास्टर। तो लोग फिर बुरा बदमाशी नहीं कर रहा था। तो सोशल मीडिया में बहुत पोस्ट वायरल हुआ था, हमारे टीचर, कोई भी बूढ़ा टीचर का फोटो लगा देता था, कोई जूम ऐप का फोटो लगा दे, बोलता देखो बेचारा इस उम्र में टेक्नोलॉजी सीख रहा है, तुमसे ज्यादा बढ़िया हमको आता टेक्नोलॉजी, या किसी और टीचर को, लेकिन तुम लोग दयनीय बना देते हो मास्टर को। चलो ठीक है, तुम लोग भी मस्ती किया होगा स्कूल क्लास में, जूम क्लास में या किसी क्लास में, स्कूल में मस्ती तो किया ही होगा। तुम्हारा भी क्या दोष है, स्कूल जाने मिल नहीं रहा है, कहीं और मस्ती का माध्यम नहीं है, तो यही ना है। एक इक्वेशन है आइंस्टाइन ने दिया था, m = m0, m 0 नहीं पढ़ते हैं, m0 पढ़ते हैं, 1 - v² का पावर 1/2। m भी मास है, m0 भी मास है, दो तरह का मास है। आइंस्टाइन ने कहा था कि हर चीज का दो मास होता है, एक होता है जब वो रुका हुआ है तो, और जब उसको फेंकिएगा, उसको वेलोसिटी दीजिएगा तो, रुका हुआ है उस समय का मास को m0 कहते हैं, रेस्ट मास। ये सब आपको पढ़ना भी नहीं है, 12th का चीज है, लेकिन चूंकि आप डायमेंशन सीख रहे हैं तो कहीं का भी इक्वेशन कोई पूछ देगा, आपको डायमेंशन को नॉलेज से बताना है। तो ये भी मास, ये भी मास, दोनों मास है। ये v वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, उस जिस पार्टिकल को फेंकिएगा जिस स्पीड से, उसका वेलोसिटी। तो सवाल ये है, इस इक्वेशन में स्पीड ऑफ लाइट लगाना छूट गया है, c को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो आप अपना दिमाग लगाइए कि ये c का वैल्यू कहाँ पुट आइएगा, कहाँ रखिएगा, ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। सवाल समझ में आया, c का वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे। तो आप क्या बोलिएगा, अरे जब ये इक्वेशन को सही करना है, जब इस इक्वेशन को सही करना है तो ये ध्यान रखना है कि जितना डायमेंशन लेफ्ट साइड का है उतना ही डायमेंशन राइट साइड का है। लेफ्ट साइड में मास है, इसका डायमेंशन m है, राइट साइड में m0 है, इसका भी डायमेंशन l है, तो दोनों l है, सॉरी m0 मास है, इसका भी डायमेंशन m है, गलती से l बोल दिया, इसका भी डायमेंशन m है। तो भाई ये भी, इधर भी m इधर भी m, ये इक्वेशन तभी सही होता है जब यहाँ खाली m रहता है, लेकिन डिवाइड में भी कुछ टर्म आ गया है। तो जो नीचे का टर्म है, अगर ये डायमेंशन लेस हो जाए, नीचे का टर्म क्या हो जाए, डायमेंशन लेस, तो खाली ओवरऑल इधर कौन सा डायमेंशन बचेगा, m। अब नीचे का टर्म डायमेंशन लेस कैसे होगा, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन तो होता है lt-1। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लगा दें स्क्वायर लिख के, तो ये भी v भी वेलोसिटी है, स्पीड है, और ये भी एक वेलोसिटी है, और दोनों स्क्वायर में है तो दोनों कट जाएगा, दोनों का डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी m बचेगा, इधर भी m बचेगा। समझ में आया। हमें क्या करना था, हमें ध्यान रखना था कि इधर का जो डायमेंशन है वही इधर का डायमेंशन हो, उसके लिए इधर m है तो इधर भी m होना चाहिए, और नीचे डायमेंशन लेस होना चाहिए, तब ना खाली m है इधर तो इधर भी m बचेगा। अब ये एक ही चीज बोला है क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ लाइट छूटा हुआ है इक्वेशन में, कहाँ पुट कीजिएगा। तो हमको दिमाग लगा कहाँ पुट करे, तो समझ में आ रहा है कि इधर खाली m बचाना है, डायमेंशन में ये वाला डायमेंशन बचेगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए नीचे भी स्पीड लगा दिए, स्पीड को कैंसिल करेगा स्पीड, स्क्वायर में था इसको भी स्क्वायर में कर दिए। इन्हें कोई डाउट है इसमें, हम फिर से आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ओके, अंकुश ने लिखा है जूम में बहुत मजा आता था स्क्रीन शेयर करने में। ओके ठीक है अंकुश, तुम भी मजा लो, दुनिया में तुम ही लोग तो मजा ले, स्टूडेंट को ही तो मजा है, और कुछ दिन बाद फिर स्टूडेंट का मजा सरकार लेता है। ओके ध्यान दो, यहाँ पे हम, हाँ बोलो। पूछ रहे थे ना कि इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से भी तो बना सकते थे ना। उसी प्रिंसिपल से तो बनाए हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही तो है, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव में जल्दी बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। वो नीचे में जो टी स्क्वायर डाले ना, उसके लिए बोल रहे थे। हाँ इसी को तो हम जल्दी, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम समझ रहे हैं। आप ये कहते कि इसको होना चाहिए डायमेंशन लेस, चाहे इसका ओवरऑल डायमेंशन होना चाहिए m, लेकिन क्वेश्चन में c² दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन में बस बोला था कि c का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे। तो हम बोल रहे कि थोड़ा फास्ट सोचिए, कब तक वो बच्चा इस मेथड में आगे बढ़ते रहिएगा,
पूरा होमोजेनिटी लिख के LHS RHS, ठीक है। एक मिनट, दोबारा कोई पूछे इसलिए बता रहे हैं, ये मीटिंग मेरा एंड हो रहा है, अगले मीटिंग में आइए सब लोग, अगला मीटिंग ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट मीटिंग। क्या बात है यार, मीटिंग एंड क्यों नहीं हो रहा है, इतना दयावान क्यों बना हुआ है मेरे ऊपर। वाह, फिर भी